अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और ये वीलॉग आप देख रहे हैं कोटली सतियां के इलाके सांगड़ी हिल टॉप का। आप ये वीलॉग देखेंगे, इसमें आपको पता लगेगा कि इस्लामाबाद से अगर आपने इस पुरफ़ज़ा मकाम तक आना है तो आपको किन रास्तों से और किस एडवेंचर से गुजर कर यहाँ तक आना पड़ेगा। इस्लामाबाद के इतना करीब कुदरत के ये नज़ारे हमारी नज़रों से ओझल हैं, लेकिन हम जैसे लोग इन नज़ारों को आप तक पहुंचाने के लिए हम वक्त कोशियाँ रहते हैं। आज इस वीलॉग में जो हमारा मकसद था वो ये था कि इस्लामाबाद से करीब एक अच्छी लोकेशन को प्रमोट भी किया जाए, उसको एक्सप्लोर भी किया जाए। और आज दिन था 31 दिसंबर 2025। हमने सोचा कि वो वक्त जब एक साल ख़त्म हो रहा है और दूसरा साल शुरू हो रहा है तो पहाड़ों के मतवाले पहाड़ों के दरमियान में मौजूद रहें तो शायद पहाड़ों का हक अदा हो सके। 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है और इस हवाले से ये पूरा महीना हमने ताबड़तोड़ टूर्स किए हैं। रत्ती गली का वीलॉग आपने देखा, नीलफरी का वीलॉग आपने देखा, उसके अलावा नथिया गली का वीलॉग आपने देखा और सबसे इम्पॉर्टेंट रंगला टूरिज़म कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसमें हम एक रैली की सूरत में इस्लामाबाद से गए। ये सब कुछ आपने इसी महीने में एलिगेंट बाइकर्स के प्लेटफॉर्म पर देखा। आगे आप वीलॉग देखें। इस वीलॉग में हमारा पूरा सफ़र जो इस्लामाबाद से लेकर इस जगह तक और हमारी रात की जो कैंपिंग एक्टिविटी थी, पूरी रात आज बारिश होती रही, वो सारा कुछ हमने कैसे विंटर मोड में बारिश में सर्वाइव किया, सुबह नाश्ते के वक्त क्या क्या माहौल हुआ और जो मेरे साथ लोग मौजूद थे उनके तासुरात क्या थे, ये सब आप इस वीलॉग में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अवैस हमीद राठौर, आपका अपना, आपका प्यारा। नाजरीन, जो मंज़र इस वक्त आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद सिमली डैम रोड के मनाजिर हैं। अठाल गांव से जैसे ही आप पिंड बगवाल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो बहरिया फाउंडेशन स्कूल के पास ये ब्रिज आपको नज़र आता है और ये रोड तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद सिमली डैम, जो कि आधे इस्लामाबाद को पानी मुहैया करने का ज़िम्मेदार है, उसकी तरफ आपको लेके जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ सिमली डैम की तरफ ही जाना इस रोड का एजाज़ नहीं है, बल्कि इसी रोड से अगर आपने लहतरार रोड या कोटली सतियां के खूबसूरत इलाके करोड़ या जो कोटली सतियां से पतरियाटा रोड है उसको अगर एक्सेस करना हो और आप इस्लामाबाद में बाराकऊ या उसके मज़ाफ़ात में मौजूद हों तो आपको यही रास्ता अपनाना पड़ता है। लेकिन ये तवील दास्तान मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ कि आज तारीख़ है 31 दिसंबर 2025 और हाइकर्स एंड बाइकर्स ग्रुप की जानिब से मुझे एक बार फिर दावत है कोटली सतियां की खूबसूरत लोकेशन सांगड़ी हिल टॉप बगला में नाइट कैंपिंग को ज्वाइन करने की। आज साल 2025 का अख्ताम हुआ चाहता है और 2026 की सातें आज ही इंशाअल्लाह हमें नसीब होंगी। तो हम ये चाहते थे कि हम इन सातों को 2025 के जाने को और 2026 के आने को कुदरत के हसीन मनाज़र के दरमियान में पाएँ, क्योंकि एज अ नेचर लवर इससे बेहतर न्यू ईयर का मनाने का कोई और आइडिया हो ही नहीं सकता था। चूँकि 2 ही दिन पहले मैं नीलफरी हवेली आज़ाद कश्मीर में एक कामयाब टूर करने के बाद इस्लामाबाद पहुँचा था, तो फिज़िकली थकन और दीगर मसाइल की वजह से किसी दूर दराज इलाके में जाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जब हाइकर एंड बाइकर ग्रुप ने मुझे ये ऑफ़र दी कि हम नाइट कैंपिंग करना चाहते हैं तो मैं उनको ना नहीं कर सका। इस वक्त आपसे गुफ्तगू करते हुए मैं पिंड बगवाल के बाज़ार से गुज़र रहा हूँ। हमारा मीटअप पॉइंट एज़ यूजुअल जो हाइकर एंड बाइकर ग्रुप का मीटअप पॉइंट होता है ठंडा पानी में एपेटाइज़र फूड पॉइंट पर, वहीं पर है। टाइम था 12 बजे वहाँ पे मीटअप का, जबकि 12:07 हो चुके हैं और मैं इस वक्त पिंड बगवाल जाके। नाजरीन, ये वो चौक है सिमली डैम रोड पर जिसको टी चौक कहा जाता है। रवात में भी एक टी चौक है और सिमली डैम रोड पर भी एक टी चौक है। अगर आप बाराकऊ की तरफ से, पिंड बगवाल की तरफ से सिमली डैम में आ रहे हैं तो इस टी चौक से अगर आप लेफ़्ट होंगे तो 3 से 4 किलोमीटर के बाद आपको सिमली डैम की टनल मिलेगी, जिससे गुजरने के बाद आप सिमली डैम पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा मीटअप पॉइंट ठंडा पानी है तो हम बरास्ता तमेर ठंडा पानी की तरफ जाएंगे और इसके लिए जैसा कि आपने देखा कि मैंने राइट टर्न लिया है। ठंडा पानी पहुंचकर मैंने यू टर्न ले लिया है और मेरा जो डायरेक्शन है, मेरा जो मुँह है वो वापस कोटली सतियां की तरफ हो गया है। और ये हमारे जो दोस्त हैं उनके बाइक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। 1 2 3 4 बाइक्स पहुंच चुके हैं और ये इंशाल्लाह आज हमारे साथ जाएंगे सांगड़ी हिल टॉप की तरफ।
नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमारे साथी जो हैं वो आ चुके हैं और अब हम इंशाल्लाह जा रहे हैं उनसे मीटअप करने के लिए। मैं सबसे लेट हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे डांट ज़्यादा पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। नहीं जी, शर्मिंदा मैंने आधा घंटा लेट आके आपको मौका दे दिया कि आप शर्मिंदा ना हो। हम 1 घंटा हो गया, 1 घंटा पहले आए सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है? बस बैठे एक तस्वीर ले लूँ मैं, जल्दी से करें। ये नाजरीन साथी जो है ना, गदरे अच्छी रहे जी, बिल्कुल अच्छी रहे जी। ये जी जायद भाई बाबाए टूरिज़म, आप इनको देखें, चेक करें। और जो लोग घरों में बैठे रहते हैं वो शर्म करें कि जायद भाई के जज्बे को सलाम कि आज बारिश है, पहाड़ी इलाकों पे आज बर्फ़ मुतवक्के है और ये हमारे साथ न्यू ईयर नाइट कैंपिंग करने आए हैं। क्या बात है। ये नाजरीन, बस अब हम डीज़ल भराने लगे हैं और बाकी तैयारी पूरी हो गई है। खाने का सामान, पीने का पानी, वॉशरूम का पानी सब हमने भर लिया है और बस यहाँ से इंशाल्लाह अब हम निकलेंगे। नाजरीन, इस वक्त हम तमाम तैयारियाँ करने के बाद पीने का पानी, खाने का पानी, नहाने का पानी, धोने का पानी, बारबेक्यू, कढ़ाई, हर चीज़ रख कर हम जा रहे हैं सांगड़ी हिल टॉप, कोटली सतियाँ। आप फ्रेम में देख रहे हैं कि हमारे कुछ साथी जो हैं वो तैयारियां पकड़ रहे हैं। आपका भाई कैंपर में है और बाकी सब लोग जो हैं वो बाइक्स पे हैं। 2 से 3 बाइक्स आगे चली गई हैं और ये 4-5 बाइकर्स अभी दस्ताने और ग्लव्स, जूते, ये चीज़ें पहन रहे हैं और इंशाल्लाह इनके चलते ही हम निकल जाएंगे। ट्रेन मेरे साथी जो हैं वो मुझे क्रॉस कर रहे हैं, कुछ मुझे बैक शीशे में नज़र आ रहे हैं। ज़रक क्यानी साहब जो हैं वो इस वक्त मुझसे आगे चले गए हैं। जाहिद भाई बाबाए टूरिज़म हमारे ग्रुप के, वो इस वक्त अपने 250 सीसी पर मुझसे आगे चले गए हैं और बाकी कुछ भाई अभी पीछे हैं। हमारा ये खूबसूरत काफ़िला न्यू ईयर नाइट पर अपने मुल्क पाकिस्तान की कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जा रहा है सांगड़ी हिल टॉप। कहाँ जा रहा है? सांगड़ी हिल टॉप। और ये मैं आपको इस वीलॉग में आगे चल के बताऊँगा कि सांगड़ी हिल टॉप कितना दूर है, कैसे आना होता है और क्या मामला वहाँ का रहा। नाजरीन, लहतराड़ के पास हम पहुँच चुके हैं। मेरे ख़्याल से अगले चंद लम्हों में हम लहतराड़ पहुँच जाएंगे और इस दौरान हमारे साथ 2 साथी भी एडअप हो चुके हैं जो कि शुरू के मीटअप में जिनके चेहरे आप नहीं देख सके। एक हमारे हरदिल अजीज़ साथी फरहानुल हक साहब और दूसरे राजा वसीम साहब। ये 2 शख्सियात इस वक्त तक हमारे साथ एडअप हो चुकी हैं। लहतराड़ बाज़ार के करीब हम पहुंच चुके हैं और अगले ही चंद मिनटों में जो आप मनाज़र देखेंगे वो लहतराड़ बाज़ार के हैं। बिल्कुल लहतराड़ बाज़ार में जब आप पहुंचेंगे तो उल्टे हाथ पे आपने मुड़ना है। मैं गलती से थोड़ा आगे चला गया था क्योंकि मेरे साथी रोड पे मुड़ के खड़े हुए और मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन मुझे शक पड़ा और मैं फ़ौरन ही रुक गया लहतराड़ बाज़ार के एंड पे। राब्ता होने पर मैं वापस आया हूँ। अगर आप इस्लामाबाद पिंडी से लहतराड़ रोड पे आ रहे हैं तो जैसे ही लहतराड़ बाज़ार में आप पहुँचेंगे तो कॉलटेक्स का पंप आपके राइट साइड पे आएगा और उससे थोड़ा सा पहले लेफ़्ट साइड पर एक लिंक रोड जो है वो नीचे जा रहा होगा जिस पे बोर्ड लगा होगा ब्यागा। तो इस ब्यागा वाले रोड पर आपने आना है और अगर आप कोटली सतियाँ से आ रहे हैं तो ये कॉलटेक्स पंप को क्रॉस करके राइट साइड पर ये रास्ता निकल रहा है। खूबसूरत फॉर्मेशन में कैंपर के आगे हमारे जो भाई हैं 7 से 8 ये माशाल्लाह जा रहे हैं और बेहतरीन फॉर्मेशन में जा रहे हैं। बेहतरीन दिन का इंतखाब आज इन्होंने किया है। बारिश का माहौल है और अमूमन लोग बारिश में कैंपिंग से डरते हैं, लेकिन ये ग्रुप मैंने देखा है, इनके साथ मेरा दूसरा ट्रिप है कि ये जिस दिन ट्रिप रखते हैं उस दिन बारिश होती है और पूरे ट्रिप में आप जो बारिश की वाइब्स हैं वो आपको एक्सट्रीमली जो है ना वो एडवेंचरस माहौल जो है वो पैदा करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोटली सतियाँ के एरिया में हैं तो पंजपीर की तरह के पहाड़ और पत्थर तो यहाँ पर आपको ज़रूर नज़र आएंगे। और ये छोटा सा रोड है जिस पर हम जा रहे हैं और मेरे साथी जो हैं वो थोड़ा सा इस बात का इदराक शायद नहीं कर पा रहे कि मैं कैंपर में हूँ और वो बाइक पे हैं और कैंपर को ऐसी छोटी रोडों पर बाइक के साथ मुतवाज़ी चलाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और उनकी इस बात की वजह से वीडियो में शायद वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे। 3 जगह का इंतखाब आज मेरे ख़्याल से रजब भाई ने किया है, क्योंकि जैसे ही हम मेन रोड लहतराड़ से ब्यागा वाले लिंक रोड पर आए हैं तो क्या कमाल की वाइब्स आने लग गई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज़ाद कश्मीर के किसी गांव की तरफ किसी लिंक रोड पर जा रहा हूं। वही पतला सा बल खाता हुआ लिंक रोड, अतराफ़ में दरख्तों के सरसब्ज़ व शादाब रंगीनियाँ और कमाल है, कमाल।
नेचर लवर्स जो हैं उनको ऐसी जगह जो हैं उनसे छुप नहीं सकते, वो हर वक्त ताक में रहते हैं। और इस्लामाबाद इस हवाले से इतना खुद कफ़ील है, इतना खुश नसीब है कि अगर आपके दावेदार हैं कि आप नेचर लवर हैं तो ये आपको घर रहने का बहाना नहीं देती। आप लाहौर, मुल्तान, कराची के हैं तो आपको नीयत करके इंतज़ाम करके आना पड़ता है। लेकिन इस्लामाबाद में अगर आपका 5 बजे दिल करे कि आज मुझे नेचर बुला रही है तो 6 बजे आप ऐसी ही किसी जगह की तलाश में निकल सकते हैं। नाज़रीन, स्क्रीन्स पर आप एक बोर्ड देख सकते हैं कि कमकोट गाँव वो आ चुका है। बयागा वाला जो रोड है उस पर हम काफ़ी सारा जो है वो ट्रैवल करके आए हैं। तकरीबन मेरे ख़्याल से 20 से 25 मिनट हमें हो गए होंगे जो है वो ट्रैवल करते हुए। और ये छोटा सा एक बाज़ार आया है कमकोट हैदर, एक और बोर्ड इसका आ गया है। बाकी देखते हैं कि ये सांगड़ी हिल टॉप कितना आगे आता है, क्योंकि मैं सांगरी का बोर्ड आ चुका है और मेरे साथी जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बोर्ड आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमारी जो मंजिल है वो यकीनन करीब ही होगी, क्योंकि सांगरी हिल टॉप है तो वो सांगरी ही गांव में होगा। सांगरी गांव पे हम पहुंच चुके हैं और बच्चे हमें देखकर खुश हो रहे हैं। बारिश का माहौल है और अब यहाँ से करीब ही मेरे ख़्याल से एक ऑफ रोड शुरू होगा, जहाँ पर कैंपर की जो असली आजमाइश है वो शुरू हो जाएगी। ये नाजरीन वो जगह आ गई है, वो चौक आ गया है जहाँ से जो है वो ब्यागा आधा किलोमीटर लेफ़्ट और सांगड़ी हिल टॉप जो है वो राइट होता है। और दोस्तों की मोहब्बत कि वो इस चौक में खड़े रहे, मेरा इंतज़ार करते रहे और मुझे एक दफ़ा फिर गलत होने से बचाया। ऑफ रोड ट्रैक आ गया है, साथी हमारे खड़े हैं, 2 लोग ऊपर पहुंच गए हैं सांगड़ी हिल टॉप पे और बाकी जो हैं वो अभी इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ बाइक्स बड़े हैं तो उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट के लिए जो है वो हम कोई नफरी खड़ी करेंगे ताकि वो एहतियात के साथ और उनको हम ऊपर पहुंचा सके। और एंड में जाएगा आपके भाई का कैंपर। हिल टॉप पर गाड़ी चलाने की जो है वो कोशिश मैं करने लगा हूँ। थोड़े से पत्थर तो लग रहा है कि हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अच्छी चढ़ जाएगी, उम्मीद है अल्लाह से। हटो बस दौड़ो दौड़ो। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर पाइंदाबाद। ये नाजरीन इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सांगड़ी हिल टॉप में। छोटा सा मैडो है, जंगल है और अब हमारी जो माहिर टीम है वो मशवरा करने जा रही है कि अब हम यहाँ पे कौन सा स्पॉट देखें जहाँ पे हम गाड़ी लगाएं। सारा यार तो उससे भी कमाल है, मैं कहता हूँ ये तो उससे भी कमाल है। क्या बात है। ये नाजरीन सब सेटअप हो चुका है, कैंपर लग चुका है, कुर्सियाँ चीज़ें निकल चुकी हैं और ये जो है ना शक्कर वाली चाय, शक्कर वाली आग का चूल्हा जो है वो भी सेटअप हो चुका है। शकरकंदियाँ अपनी जगह पर आ चुकी हैं। और ये फरहान भाई को देखें, फ़ौरन इन्होंने बुलंदी पे जाके वो रुके हैं।
तो अब बस इंशाल्लाह मज़ीद बिस्तरे चीज़ें हमने सब सेट कर ली हैं, कैंपर सेट करके बिस्तरे वगैरह फरहान भाई की मदद से हमने ऊपर पहुंचा दिए हैं। 2 भाइयों ने अपने कैंप्स लाए हैं, उन्होंने वो लगा दिए हैं और पानी वॉशरूम हर चीज़ मैंने सेटअप कर दी है। आए आपको वॉशरूम दिखाते हैं। आज काफ़ी सारे वीलॉग्स गुजर गए और हमने वॉशरूम नहीं दिखाए। ये हमारा जी वॉशरूम है, ये आप देखें, ये हमारा वॉशरूम है। और ये जो है देखें वॉशरूम, ये एक सीट यहाँ पे लगी होती है, इसी में वेस्ट टैंक हर चीज़ इसमें ही होती है। और जब हम किसी जगह से वापस जाते हैं तो हम इसको साफ़ करते हैं और किसी प्रॉपर जगह पे डिस्पोज करके धो के वापस पैक कर लेते हैं। और एक वॉशरूम में मुस्लिम शावर है और एक ये बर्तन धोने के लिए मुस्लिम शावर भी इंस्टॉल हो गया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर 2 से 3 लोग हों तो 20-25 मिनट मैक्सिमम ये हर चीज़ सेटअप हो जाती है। क्यों जी फरहान साहब, कैसा है आपका व्यू है? मैं कहता हूँ कि तजर्बा कैसा रहा है? ये तो अंग्रेज़ों का भी काम बढ़ गया जी। अंग्रेज़ भी क्या कैंपिंग करते होंगे जी। नाज़रीन, शाम के नज़ारे आप देख लें। तमाम सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। कावे का केक रस का एक दौर चल चुका है और लाइट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। बाइक हमारे जो हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं। और ये वो जगह है दरख्तों में जहाँ पे हमने आज अपना कैंपर सेटअप किया है। और अभी कुछ ही देर बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो ये डेक भी चलेगा, ये लाइट भी चलेगी और ये सारे लोग भी आपको एनर्जेटिक होते हुए नजर आएंगे। ये हैं जी आलू कचालू डमाडुस, ठीक है जी। ये आग, ये अभी पता नहीं नवीद भाई हमें क्या खिलाने लगे हैं, लेकिन एतबार इतना है कि जो भी खिलाएंगे सही खिलाएंगे। ये जी क्या बात है जी, क्या बात। ये शकरकंदी तैयार हो रही है जी हमारे कुकिंग एक्सपर्ट जनाब मिर्ज़ा नवीद साहब की तरफ से। लो जी बिस्मिल्लाह करो जी, बिस्मिल्लाह। ये शकरकंदी है, ठीक है, मसाले वाली। ये नाजरीन इस वक्त जो है ना हमारा लाइट जल चुकी है और आग भी जल चुकी है। और नवीद भाई जो हैं वो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। नाजरीन इस वक्त जो है वो गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं न्यू ईयर की खुशी में। जो मिर्ज़ा साहब हैं वो नया ट्रेंड शुरू करने वाले हैं। वो पुराने ट्रेंड पे भी काम कर रहे हैं, बोटियाँ छोटियाँ उन्होंने काफ़ी लगा दी हैं, लेकिन बीच में से नया ट्रेंड भी शुरू कर रहे हैं। हमारी दिल और जान, हमारी शान, ये पाक सरजमीन, पाक सरजमीन, पाकिस्तान और उस पे रहने वाले इंसान सब मेरे भाई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये नाजरीन इस वक्त जो है वो बारबेक्यू का सामान जो है ओह लग रहा है। और ये हमारे जरक भाई जो हैं, ये वैस भाई ये सलाद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं, लेकिन कर रहे हैं। के लिए सामान तैयार हो रहा है, उसके बाद सलाद तैयार करेंगे। क्या बात है, क्या बात। आज का मेन्यू क्या है जरक भाई? छुरी बहुत तेज है जी। अच्छा मेन्यू ये है, पहले तो जैसे हम पहुंचे थे यहाँ पे हमने केवा बनाया, चाय बना के, सही, बिस्किट वगैरह खाए, केक रस वगैरह, सही। और उसके बाद शकरकंदी भी थी, ओए होए 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 होए, मसाले लगा के हमने खाए, दोस्तों को खिलाया और एंजॉय किया। उसके बाद अभी ये हम शुरू किया हुआ है बारबेक्यू का प्लान। और उसके बाद ये भी कटिंग स्टार्ट है कढ़ाई के लिए भी। और ये 2 काम करने के बाद फिर हम करेंगे जी हलवे का प्रोग्राम। सही तो लग चुका है और आग भी जल रही है, कढ़ाई का सामान भी चल रहा है। और फरहान भाई जो हैं कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही इनकी। जरक भाई जहाँ नेट नहीं आ रहा वहाँ भी नेट चला रहे हैं। ये क्या हो रहा है जी, ये क्या हो क्या रहा है जी? क्या हो रहा है ये नवीद भाई ये तो कोई नानों के ऊपर नहीं डालते जी। यार ये नान हो या क्या बात है जी। बन रही है जी, बन रही है। टमाटर क्यों लियो जी? हाय 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 जी, पहली शिफ्ट आ रही है जी, पहली शिफ्ट आ गई है जी। ये बारबेक्यू का जो पहला मामला है वो आ गया है। ये ले जी, एक हमने उठा ली है और ये टेस्टिंग वाली जो है ना नहीं कर रही है। इस वक्त हल्की हल्की जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है और जाहिद भाई जो हैं वो बारबेक्यू पे इत्तेफाक करके इस वक्त कैंप पर चले गए हैं। आपको जो लाइट नज़र आ रही है बेसिकली उन्होंने अंदर मोबाइल जलाया हुआ है। आज जो है ना ये देखें जी न्यू ईयर नाइट, और आज हम नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। कढ़ाई की जगह आज से परात बनाई जाएगी, ठीक है जी। ये आलू कढ़ाई, ये देखें जी, कढ़ाई नहीं है, चिकन परात है। ये चिकन परात है, यस चिकन परात, चिकन परात। दुनिया सोचा तसी मोजा पर तो असा वो बड़े गुरे भजन है चुको बढ़िया बढ़िया डॉक्टर लेडी डॉक्टर की जगह बढ़िया मरी दिया। ये नाज़रीन कढ़ाई, अच्छा ठीक है, कढ़ाई नहीं सॉरी चिकन परात, चिकन परात। हाँ राइस खाना पक चुका है। और ये दूध पै रहा जी। नहीं पानी फिर डालना पड़ेगा। हलवा चल रहा है, बन रहा है। ओए होए हलवा है नाज़रीन देखो, रजब भाई और जरक भाई और जैद भाई तक किसे खुद भी बड़े नो नजर नहीं आ रहे। वो बड़े ये कि पैरा नहीं साइड। ये नाज़रीन हम न्यू ईयर नाइट जो है वो अपने कैंपर में रूफ टॉप कैंप में इस वक्त मौजूद हैं। बारिश हो रही है और अब नींद सख्त आ रही है, हम सोने लगे हैं।
सुबह उठ के इंशाल्लाह आपसे बाकी जो गुफ्तगू है वो कल करेंगे इंशाल्लाह। और फरहान भाई जो है ना वो इस टाइम खराटे ले रहे हैं, ये देखिए। ओए होए होए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 1 जनवरी 2026 नए साल की पहली सुबह, और पहाड़ों के दीवाने, पहाड़ों के दरमियान पूरी रात शदीद बारिश होती रही। थोड़ा बहुत जो इंटरनेट चलता रहा, कालाम मरी सब जगह की वीडियोस हम देखते रहे कि वहाँ बर्फ़बारी होती रही। हमारे यहाँ बर्फ़बारी तो नहीं हुई, लेकिन कमाल की बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि हमारे बाद साथी सो भी नहीं पाए। इस वक्त हम सब जो हैं वो ख्वाब खरगोश से उठ चुके हैं, और पानी बहुत ठंडा है, जिसके लिए मैंने जो देचकी है वो पानी की चढ़ा दी है, ताकि एक कैन कम से कम कोसे पानी का अरेंज किया जाए, जिससे हम मुँह भी धो सकें और थोड़ा बहुत पानी भी पी सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ठंडा है। इतना ठंडा है कि मैंने हाथ सिर्फ धोए हैं तो मेरे हाथ इस वक्त सुन हो चुके हैं, सुन। तो ये देखें जी, ऊपर से आवाम निकल रही है। ये नाजरीन, हमने सख्त ठंडे पानी की वजह से जो है ना पानी गर्म किया है एक कैन, और तमाम साथियों को हम VIP मॉल में सीट पे बिठा के हाथ मुंह धोने की फैसिलिटी दे रहे हैं जी। अच्छा भाई पानी चेक करें ज़रा, टूटी खोल के जी, टूटी खोल के। ऑडियंस को सच बताएं, सच। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ मैं। फुल गर्म पानी जनाब, माशाल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त। हमाम वाले मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ओहो। ये नाजरीन, हमारे 2 साथियों ने कैंप लगाए थे अपने, 2 साथी इस कैंप में सोए हैं, और ये एक भाई जो हैं वो अपना कैंप जो है वो इस वक्त डिसमेंटल कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने कैंप में रात गुजारी, और बाकी हम तकरीबन 1 2 3 4 5 लोगों ने कैंपर में रात गुजारी है। ये नाजरीन सुबह जो है ना आग दोबारा से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ना लकड़ी इतनी गीली है कि मामला बन नहीं रहा। ये नाजरीन इस वक्त बर्तन धुल चुके हैं, और ज़रक भाई जो हैं वो अंडे गरम अंडे जो है वो उनको जगह पर पहुंचा रहे हैं, और ये कुछ रात की कढ़ाई, रात का हलवा, सुबह की फ्रेश चाय और जैम, डबरोटी, नवीद भाई, जैद भाई, रजब भाई गीले। आप ये चेक करें कि नवीद भाई लगाते कितना ज़बरदस्त हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। जैम चेक करें ना जी आप, कैसे ज़बरदस्त तरीके से। क्या बात है, ए बंदियों की भी मालदाली से तरह कर दे। क्या बात है, नहीं वाह। मुफ्ते चेक करें, एक लगा रहा है, दूसरे को पकड़ा रहा है, वो साथ वाले को दे रहा है कि तुम खाओ। ओए होए। ये नाज़रीन मुझे चाय पेश कर दी गई है, और नवीद भाई जो हैं वो जैम लगा के अब ऊपर से जो चिकन कढ़ाई की बोटियां हैं वो उसको क्या कहते हैं, बोनलेस जैम सैंडविच बना रहे हैं, बोनलेस जैम सैंडविच। बात हमने कैंपर में गुजारी है यहाँ पे सांगड़ी हिल टॉप पे। तो कैंपर के हवाले से जो आपके तसुरात हैं वो बताएं, इसमें मजीद कोई बेहतरी की आपके हिसाब से कोई गुंजाइश है या कोई और चीज़ होनी चाहिए तो मुझे मशवरा ज़रूर दें, सारे बारी। जी अवैस भाई माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मैं कहता हूँ आपने किसी चीज़ की कमी छोड़ी नहीं है। ऐसे ही घर वाला माहौल लग रहा था, हर चीज़ अवेलेबल है। इतनी ज़बरदस्त, इतनी रात को इतनी तेज़ बारिश होती रही है, लेकिन हम पुरसकून सोए हैं, कोई मसला नहीं। नीचे मैट्रेस इतने अच्छे लगे हुए हैं, स्लीपिंग बैग वगैरह, और वॉशरूम की फैसिलिटी, किचन की, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। मेरे ख्याल से तो कोई कमी नहीं है जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अब्बास भाई आपका इंतहाई शुक्रगुजार है कि आप हमारे साथ आए, और ये रात जो हमारी है ये आसान की, इसलिए कि तमाम सहूलतें इसमें वो हैं जो मेरे ख्याल में कम से कम 1 करोड़ वाली गाड़ी में होनी चाहिए। और आपने हर मुमकिन कोशिश की है कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो इसमें ना हो। वाशरूम इसमें है, पानी गर्म मिल सकता है, चार्जिंग का इशू हो तो वो मसला कोई नहीं है। तो ऊपर रात में 7-8 बंदों के रुकने की जगह भी है। तो मेरा ख्याल कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो इसमें हम आपको कहें कि जी इसमें ये कमी है। जी मिर्ज़ा एडवेंचर, मिर्ज़ा नवीद, मैं जिस तरह बाइक पे अपनी सोच रहा हूँ कि मैंने बाइक पे इतनी सिस्टम बनाए मेडिकल के, तो ये मैं कहता हूँ इसकी कीमत नहीं है, करोड़ों से भी ऊपर है इनकी सोच। एक फैमिली को, एक 10 बंदों का, कम से कम 10 बंदों का, अब 20 बंदों का भी सिस्टम है इसके अंदर। एक खाने पीने की चीज़ें, और उसके बाद गर्म पानी, ठंडा पानी, हर मौसम में 12 घंटे, यानी 12 जो महीने इसके अंदर साजो सामान है। गर्म पानी इवन के कमोड तक भी मिल रहा है, वॉशरूम तक है। ये मैं कहता हूँ कि खराज तहसीन पेश करते हैं। इन जैसे बंदे मुझे या पहली बार मिले हैं तो यकीन जाने, समझो कि पिछली सारी धुल गई। तो अल्लाह इनको, इनकी टेक्निक को, और ये नहीं सिर्फ अपने लिए, ये सब के लिए एक जैसे हैं। हमारे इधर पंजाब में जो रह रहे हैं, कश्मीर में रह रहे हैं, कोटा में रह रहे हैं, कोई भी क्लब है, ये नंबर ले गए हैं। इनका मैं इनको पाकिस्तान में पहला ऐसा टूरिस्ट, ये जो कैंपर वैन है, ये मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इनको सल्यूट करता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी ये कमेटी, और हम ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए ये एक नाम पैदा होगा। आप लोग फैमिलीज निकलें, इस तरह के एडवेंचरिंग, इस तरह के इलाकों में पाकिस्तान को दिखाएं, तो यकीन जाने आपको फॉरेन कंट्री जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको यहीं स्विट्जरलैंड नजर आएगा, यहीं आपको पेरिस नजर आएगा, यहीं सब कुछ है। तो सल्यूट।
अवैस राठौर साहब जी, ये इनसे तारुफ हुए कुछ अर्सा हुआ है, मगर इनकी सलाहियतें जो है हमें देखकर बहुत खुशी हुई है कि मैंने अक्सर देखा है कि कैंपिंग वगैरह और टूरिंग वगैरह के लिए ना लोग अपने लिए कुछ करते हैं, अपने लिए वैन बनाते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, मगर ये वो वैसे शख्सियत हैं जिन्होंने दूसरों के लिए जो है ना 10-12 बंदों के लिए इस वैन में सहूलतें मुयसर की हैं, खाने की, पीने की, वाशरूम की, रहायश की। यानी कि एंड है जी, ऐसी मतलब है कि कैंपिंग शायद ही किसी ने बनाई हो जो दूसरों के लिए हो, और ये ओपन दावत देते हैं। कोई इनकी लालच नहीं है, कोई पैसे की डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनको ओपन दावत देते हैं मेरे साथ आओ और कैंपिंग करो। और पाकिस्तान से इनको इतना लव है, प्यार है इनको कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी कहें ये चलने को तैयार हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है जी पूरी दुनिया में इन्होंने। और ऐसी कैंपिंग जो है ना जी, जो लोगों के लिए है और फ्री में है, और कोई इनका वो नहीं है, और सर्विस भी देते हैं, यानी कि बर्तन तक खुद धोए हैं इन्होंने, खाना पकाना हर चीज़। तो इनकी खिदमत को सलूट है जी। 2026 की जो पहली सुबह हम सबको मुबारक हो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो नाइट कैंपिंग थी, नाइट कैंपिंग ये मेरा ड्रीम था। कह सकते हैं कि नाइट हो, बारिश हो रही हो, सर्दियों के दिन हो, और बिल्कुल पुरसकून एरिया, और उसमें मैं नाइट स्पेंड करूँ, टेंट में स्पेंड करूँ, उसकी बारिश की साउंड सुनूँ। और वाकई में वो जो मेरा सपना था वो मेरा पूरा हो गया है, और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ इस पर। और स्पेशली ये क्रेडिट सारा अवैस राठौर साहब को जाता है। ये सर्विस नहीं, मैं कह सकता कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी खिदमत करते हैं। और ये माशरे में कुछ चंद लोग होते हैं जो किसी को खिला के, किसी की खिदमत करके खुश होते हैं। ये उन लोगों में से है। माशाल्लाह बड़ा हौसला चाहिए होता है। और इनकी जो वैन की इनके सिस्टम है, ये शौक का एंड है। किसी मतलब आपका जो पैशन है उसका ये एंड है, एंड लेवल पे ये है हर किस्म की सर्विस। और अवैस राठौर से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कितने % लोगों को आप मैनेज कर सकते हैं इससे? सर जी, इसमें जो सेटअप है 6 बंदे टॉप पे सोते हैं जी जी, 2 बंदे इसके अंदर सोते हैं, 10 बंदों के लिए 2 कैंप्स अंदर मौजूद हैं। एक तीसरा कैंप भी 5 बंदों वाला मौजूद है, लेकिन मैं उसमें बंदे नहीं सुलाता, बल्कि 2 बेड रखें ताकि कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई खातून मेरे साथ हो, मेरी वालदा किसी वक्त मेरे साथ जाती हैं, उनको मैं ज़मीन पर नहीं सुलाता क्योंकि वो ना ऊपर चढ़ सकती है, ना गाड़ी के अंदर सफोकेशन होती है, वो उधर नहीं। तो उनके लिए मैंने कैंपिंग बेड रखे माशाल्लाह। तो एक अगर इस सारे सेटअप को आप मिलाएं तो ये तकरीबन जो है ना हम 20 से 22 लोगों का इसमें हर वक्त मामला। जी जी, अवैस राठौर साहब माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मैंने बिल्कुल कैलकुलेट किया, 23 मैन ऑलमोस्ट ये आ जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। 23% कोई एक थोड़ी अरेंजमेंट नहीं होती, और 23% का जो अरेंजमेंट करना वो एक आसान काम नहीं है। एक घर में अगर कोई 20-22 गेस्ट आ जाएं तो घर वाले भी काफ़ी जो है ना परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कैसे मैनेज करना है। तो ये जंगल में वीरान है, मैं जहाँ पे कोई शॉप नहीं, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, और हाथ इवन कि हमें पानी भी गर्म मिला है जनाब, इससे बड़ी फैसिलिटीज़ क्या हो सकती है? तो माशाल्लाह जी, बस आप दुआ करें मुझे ठंड लगती रहे तो सबको गर्म पानी में। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठंड का ही तो मजा है। हम ठंडी तो लेने आए हैं, गवर्नमेंट ने छुट्टियां दी हैं कि हमें सर्दियां ना लगें। सर्दियों में हम घर रहे हैं तो हम सर्दियां लेने जो है ना पहाड़ों पे। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़रक यानी है। और ज़रक यानी मैं आपकी हिम्मत और आपके जज्बे को और आपका जो शौक़ है उसको सैल्यूट पेश करता हूँ। और आपके साथ और सरद भाई के साथ हमारा मुलाकात हुई थी, जो आपने इवेंट करवाया था बिडोरी वाला, तो वहाँ पे ये हमने एक्सपीरियंस किया था कैंपर वैन का। ठीक है, तो आज भी हम यहाँ पे आए हैं सांगड़ी हिल टॉप पे। तो इसमें हर किस्म की सहूलियात जो है वो मौजूद है, चार्जिंग, लाइटिंग, इसमें कैंप हैं, हालांकि इसमें चेयर्स पड़ी हुई हैं, 10 बंदों की चेयर्स हैं, और टेबल बेड सारा कुछ। तो ये मतलब ना एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हमने आज रात को बड़ा इंजॉय किया है, और 2026 की जो सुबह है उसको हमने वेलकम किया है जी। तो आपकी हिम्मत और जज्बे को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ जी। थैंक यू जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। अवैस हमीद राठौर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कराया जी। हमने आज रात पूरी रात बारिश लगी रही है, और हम लोग आराम से सोए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़बरदस्त सेटअप पहली बार देखा है। जो पाकिस्तान में इस तरह का सेटअप सिर्फ राठौर साहब के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही मिलनसार और ख़िदमत वाले इंसान है। एक दफ़ा भी इन्होंने माथे पे सलवट नहीं डाली, शिकन नहीं डाली। इन्होंने हर बंदे को अकोमोडेट किया, और बर्तन तक खुद इन्होंने धोए। और इतनी फुली इक्विप वैन जो है ना, बर्तना का इतना जिक्र ना करो, मैं बुढ़ी थला लाल है। मेरी तारीफ नहीं हो रही है, मैंने फसाया जा रहा है। सर माय हैट इज ऑफ टू यू सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद रियासत जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हाइकर एंड बाइकर क्लब जिंदाबाद, एलिगेंट बाइकर्स जिंदाबाद, पाकिस्तानी जिंदाबाद, मिर्जा एडवेंचर जिंदाबाद। इन सब के लिए तन मन धन से अपने पाकिस्तान के लिए हम हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम अब पैकिंग कर रहे हैं। बाइकर्स तकरीबन जो है वो अपनी पैकिंग कर चुके हैं, और कुछ बर्तन जो हैं वो धोने वाले रह गए हैं। हम उनको धोकर कैंपर को जो है वो वापस अपनी पोजीशन में लाएंगे,
और ये आप नज़ारे देख सकते हैं जी। ड्रोन शॉट्स भी आपने देखे होंगे। कमाल की जगह है। इस्लामाबाद से सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर ये जगह मौजूद है। आप लहतराड़ रोड पे जब आएंगे तो लहतराड़ बाज़ार से उल्टे हाथ पे ब्यागा रोड पे आपने आना है और सांगड़ी हिल टॉप के पास आपने आना है। तकरीबन 100 से 150 फुट जो है वो ऑफ रोड है। इस पर बाइक्स के लिए कोई मसला नहीं है और इवन आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है तो भी आप गाड़ी को नीचे खड़ा करके 1 से 2 मिनट में पैदल इस मैदान में, इस जंगल के बीच में आकर कैंप कर सकते हैं, 1 डे टूर कर सकते हैं, डे पिकनिक कर सकते हैं। और चूंकि अक्सर लोग जो हैं वो नेचर को जब ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ निकलने की बात करते हैं, तो उनको अक्सर ऐसी, हमारी पहाड़ी ज़बान में कहते हैं लुग्गी जगह, यानी वीरानी जगह चाहिए होती हैं जिन पे वो अपने तमाम मामलात जो हैं वो इंजॉय कर सकें, उनके बच्चे खेल कूद सकें, कुकिंग कर सकें। और ऐसी जगह इस्लामाबाद से करीब बेतहाशा आपको कोटली सतियाँ और मरी के मज़ाफ़ात में मिलेंगी। इन जगहों को एक्सप्लोर करने, इनकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ मुलाकात होगी। और पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर पाइंदाबाद और बाइकर्स कम्युनिटी पाइंदाबाद। थोड़े थोड़े राइट साइड हो। जैद साहब की जिस टाइम शक्ल छुप जाती है ना, स्टेप सही कर दे फिर। नहीं ज़रक भाई, एक बिल्कुल कैमरे के सामने आके, हेलो, कैमरे में मुंह डाल के ऐसे। बारी 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 बारी। हां आओ 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 जाओ। याद है अक्षय खन्ना को छोड़ कर भाई। मिस एडवेंचर दुनिया सचत असी मौजा। हां कुकड़ी डांस आएगी। ओए ओए।